राधे राधे गुरुजी। जी प्रभु जी, राधे राधे। गुरुजी हमारा एक प्रश्न था। जी बोलें। आप कहा करते हैं कि अगरबत्ती मत जलाएं ठीक है, और धूप बत्ती का सेवन करें। ठीक है, धूप बत्ती महाराज शुद्ध है अपनी? ठीक है। शुद्ध है। हाँ, धूप बत्ती ही हमारे यहाँ वेद पुराणम उसका जिक्र, धूपम समर्पयामी। अगरबत्ती का कोई जिक्र नहीं। अगरबत्ती में बांस होता है ना, और बांस हिंदू धर्म में जलाना ठीक नहीं होता। साइंस भी कहता है कि बांस के धुएं से जो गैस निकलती है वो समाज के लिए बड़ी हानिकारक है, प्रकृति के लिए। गुरुजी हमने उसमें धूप बत्ती में लमथिंग 6 महीना काम किया हुआ है जी। उसमें एक पोटास केमिकल होता है जिसका उसमें सेवन किया जाता है, जिससे वो बर्निंग बहुत हार्ड करता है। उसका जो मलबा होता है वो कालापन मारता है गुरुजी। तो वो बारूद जलाना भगवान के आगे शुद्ध होता है गुरुजी? देखिए, मिलावट तो आज होने लगी ना बेटा। मिलावट तो आजकल तो लौकी में भी इंजेक्शन ठोक देते हैं, रातों रात बड़ी हो जाती है। मिलावट तो आज होने लगी ना, साग भाजी में भी आजकल मिलावट होने लगी। पहले जो धूप बत्ती तैयार होती थी वो गाय के शुद्ध गोबर से तैयार होती थी। आज भी गौशालाओं में गाय के गोबर की शुद्ध धूप बत्ती मिलती है ना। उसमें कुछ सुगंधित पदार्थ मिला के धूप बत्ती बनती है। उसमें आजकल जो समाज मिलावट की तरफ चली गई है वो समाज की अपनी कमी है। धूप बत्ती तो ओरिजिनल अच्छी आती है, इसलिए गायों के गोबर से बनी धूप बत्ती यूज करना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, राधे राधे। अधिकांश गौशालाओं में धूप बत्ती लोग बनाते हैं और आप लोगों को वही धूप बत्ती खरीदनी चाहिए। गुरुजी को सत सत प्रणाम। खुश रहिए, राधे राधे। मैं जनपद औरैया से आया हूँ। इटावा के आगे औरैया पड़ता है, इटावा और कानपुर के बीच में। जी 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 जी। छोटा सा जिला है। जी बताएं प्रभु जी। मेरा एक लड़का है और लड़का जो है पूजा पाठ को बहुत कम मानता है। मैं YouTube पर बराबर आपको देख रहा था तो मेरी श्रद्धा बहुत जागी, लेकिन वो मना करता रहा, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं रात को ताला बंद करके यहाँ भाग आया हूँ। अच्छा जी, खुश रहिए। और हम नौकरी करते थे, हम रिटायर हो गए हैं और अब हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बिल्कुल। और वो ताला खुलवाने के लिए कई बार हमारे पास खबर आ चुकी है, तो हमने कहा किसी मोहल्ले वाले से कहकर के ताला तोड़वा दूं, लेकिन मैं गुरुजी की बिना आज्ञा के अब नहीं आऊँगा। तो बोले जब भी आओगे तुमको जान से मार दूंगा। कौन बोला ऐसा? लड़का। आपको मारने का बोला? जी। तो क्यों मारना चाह रहा है वो? कि आप बिना मतलब का ना, हमने मना किया था तो तुम क्यों चुपचाप चले गए? तो दिक्कत क्या है उसको? हाँ, वो दिक्कत ये है कि यहीं घर पे पूजा करो, कहीं नहीं जाओगे। तो बेटा आपसे प्यार करता है, मतलब आपके बिना रहता नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो ऐसा करता है ना, केवल पैसे का प्यार करता है महाराज। अच्छा, तो आपके पास प्रॉपर्टी है? हाँ महाराज। अच्छा। मैं अभी रिटायर हुआ था। इसमें फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है, जी जी जी, उसमें हमें 60 लाख रुपए कैश मिला था। अच्छा। हाँ, वो लड़का, बहू, नाती और 2 प्लाट लेकर के उनको खरीद दिए हमने जी। और 30,000 मुझे हर महीने पेंशन मिलती है जी। तो मैंने लड़के से कहा मैं 30,000 में एक भी पैसा किसी को नहीं दूंगा, ये मैं दान दक्षिणा के लिए रखूंगा जीवन भर जी। तो उसी ने कहीं सोचा होगा कि शायद ही सबरे ही पैसा 30,000 हर महीने ना खर्च कर दें। हाँ। तो उसी में उसने विरोध किया, बोले कहीं नहीं जाओ। हम चुपचाप रात में लेट गए। जब वो सो गया तो हमने बाहर के किवाड़ा बंद करके और भाग आया। चलिए, अच्छा किया, वृंदावन आ गए। अच्छा, तो 60 लाख जो मिले थे सारा बच्चों को दे दिया आपने? हाँ, वो अब 30,000 मुझे हर महीने आ रहा। तो 60 लाख लेने पे भी बेटे को संतुष्टि नहीं हुई? हाँ, नहीं भाई। और ये कहता अगर यहाँ से आओगे तुमको जान से मार दूंगा। बार बार धमकी दे रहा। अच्छा। हाँ, तो आप कंप्लेंट करो फिर। अब कंप्लेंट करें तो या जान खोलो तो लाज जाती, या जान खोलो तो अकेले ही बच्चा ना तो गोली मार देते। सही है, चलो भगवान फिर सद्बुद्धि दें उसको। आप तो अब भगवान की शरण में रहो, ये अच्छा डिसीजन है आपका। हाँ भाई, हम तो ऐसा समझ लिया जैसे सूरज माता ने ध्रुव को लात मारी थी। हाँ। तो हमने ये लात हमारे लिए बड़ा जो हम यहाँ तक आपके दर्शन करने के लिए चले आए। सही है, सही है।
देखो इससे ये समझ में आया कि आज की औलाद सबको नहीं बोल रहे हैं हम, कुछ औलाद आजकल देखो बाप की भूखी नहीं है, बाप के धन की भूखी है। तब से मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरा मार्गदर्शन करें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ना ना ना, इस उम्र में यह कलंक ना पालिएगा, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आप तो अब बिहारी जी की शरण में आए हैं, अब भगवान के बन के जो जिंदगी बची है अब उसे भगवान के नाम कर दो प्रभु, अब हर श्वास में आपका अधिकार है। लेकिन हम घर नहीं, घर जाऊंगा तो आपको लेके चलूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। चलिए भगवान, चलिए आपको जो अच्छा लगे अभी बात कर लेंगे। आपका क्या निर्णय है, कहाँ रहना चाहेंगे? हम तो यहीं रहेंगे वृंदावन में। हाँ रहिए, फिर क्या बुराई है, रहिए ना। तो मतलब घर जैसे कोई मतलब काम काज होता है, मतलब जैसे अभी भांजी की शादी है तो उसमें जाना पड़ेगा, कुछ दक्षिणा भी देने पड़ती है और वो भात आत ले जाना पड़ता हमारे यहाँ। हाँ ठीक है। तो लड़का के वहाँ मिलोगे तो वहाँ मार दूंगा जान से। अरे हाँ, इसलिए हमारे साथ में 2 बॉडीगार्ड भेजना आप। अरे हाँ चलिए देखते हैं, अब हम ही चलेंगे आपके बच्चे को बॉडीगार्ड बन के समझाने के लिए। महाराज जी आपकी बड़ी कृपा होगी, अगर आप तो मेरा घर किताब तो फिर हम चलेंगे तो आपका बेटा हमें भी धमकाएगा। वो नहीं, आपको चेहरा देख करके वो आधा भस्म हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आपने जिसके जिसके ऊपर दृष्टि डाल दी वो सुधर गया है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आपकी दृष्टि उधर पड़ गई बच्चे हमारे सुधर जाएंगे। तो उनको एक काम करो ना, उनको बोलो बेटा यहीं आ, मैं 30,000 यहीं दूंगा तेरे को। वो कहाँ, वो तैयार नहीं है यहाँ आने को। बोले कि क्या नाम, हम तुम पहले आओ तब हमें लेवा चलो, ये कहता हूँ मार देगा मुझे। आप उसको बोलना यहाँ आओ, उसको यहाँ बुलाओ। तो आप बोल दो, मोबाइल है आप ही बोल दो। हाँ। हमारा खतरा टल जावे। ठीक है, आप नंबर दे देना, हम बात कर लेंगे, यहीं बुलाएंगे, कथा सुनवाएंगे और कथा सुना के श्रवण कुमार बनाएंगे उसको, कथा सुना सुना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज को प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।